अशोका से बात करते हैं। हेलो हेलो। हाय, गुड इवनिंग गालिब भाई, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ भाई, कैसे हो आप? जी, मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। तो गालिब भाई, 1-2 चीज़ें थी जिनके ऊपर मैं बात करना चाह रहा था। तो उससे पहले मैं एक बात कहना चाह रहा था कि बेसिकली मेरा ताल्लुक जो है वो पाकिस्तानी क्रिश्चियन कम्युनिटी से है। सो अभी जो रिसेंटली जो वाक़या हुआ था, आई थिंक स्वीडन में हुआ था, तो उसके हम्म। हवाले से मैं थोड़ी-सी बात करना चाह रहा था। और उसके बाद जो उसका बैकलैश जो है जैसे पाकिस्तान में देखने को मिला, बेसिकली मैं उस टॉपिक पे आपसे बात करना चाह रहा था। हाँ जी, करें, बात करें। तो तो रिसेंटली जैसे ये वाक़या हुआ था, तो एज़ अ क्रिश्चियन हम लोग इसको मतलब अच्छा नहीं समझते हैं कि ये कोई अच्छा वाक़या नहीं है। और इस तरह के वाक़यात जो है वो जित कोशिश की जानी चाहिए कि जितने कम हो सकते हैं वो हों। मगर इसके साथ-साथ ये भी देखना हमें पड़ेगा ना कि वो जो आदमी है वो उसकी मेंटल स्टेट क्या थी, या वो किन ट्रॉमास से निकल के आया है, जिसने एक जो है वो इस तरह का एक कदम जो है वो उठाया है। और इसके साथ-साथ जैसे हम पाकिस्तान में रहते हैं, और पाकिस्तान में आपको पता है कि इसका बहुत बुरा जो है वो बैकलैश आया लश्कर-ए-जंगवी की तरफ से, और तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान और दूसरे जो रेडिकल ग्रुप्स थे उनकी तरफ से। तो उसके बाद इन लोगों ने पाकिस्तान में अभी कल भी एक लेडी है, उन्होंने लाहौर में बाइबल को जलाया, और बाकी भी कई जगह पे इन्होंने बाइबल को जला अच्छा, के ऐसा उसकी हुआ है? तरफ से। बाइबल बाइबल जलाई गई है? जी, कल हाँ, मैं टिकटॉक पे देख रहा था, उन्होंने वीडियो शेयर किया हुआ था और वो लेडी जला रही है उसकी भी। और सिर्फ कल नहीं हुआ है ये, वो वीडियो तकरीबन किसी तरीके से मुझे ईमेल करें ना, मुझे भेजें तो जरूर मैं देखूंगा मैं भी। मैं मैं कोशिश हाँ। करूँगा, मैं क्योंकि मुझे एग्ज़ैक्टली वो उस टाइम मैं स्क्रॉल कर रहा था तो मेरे सामने से गुज़रा था। तो मैं कोशिश करूँगा, मैं अगर मुझे मिल जाता है दोबारा तो मैं ढूँढ के हम्म। आपको फॉरवर्ड करने की कोशिश करूँगा। और ये सिर्फ़ एक वाक़या नहीं हुआ, 14-15 अभी तक वाक़यात हो चुके हैं। और सेकंडली जैसे स्वीडन का झंडा है उसको वो टॉयलेट सीट्स में लगाया जा रहा है, लोग वॉशरूम में लगा रहे हैं। चलें, एज़ अ क्रिश्चियन मुझे इससे कोई किसी से प्रॉब्लम नहीं है अगर वो क्रॉस की बेहुरमती करते हैं या बाइबल की बेहुरमती करते हैं। तो ये उनका फ्रीडम ऑफ राइट है, या उनका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। तो अगर हम उनके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की रिस्पेक्ट करते हुए हम कह रहे हैं कि ओके ठीक है, तो क्या ये पाकिस्तानी लोग जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या फ्रीडम ऑफ राइट उस आदमी को दिया गया था, क्या ये उसी की बात को सच्चा नहीं कर रहे हैं? कि अगर उसने अपना फ्रीडम ऑफ राइट या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इस्तेमाल किया, उसने काम किया, तो ये भी तो यही काम कर रहे हैं, फिर इसमें और उनमें फ़र्क क्या रह गया? हाँ, वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, मगर एक तो पहली बात सबसे पहले मोमिनीन को बताना ये लाजमी है कि स्वीडन को क्रिश्चियन मुल्क नहीं है। ठीक है, एग्ज़ैक्टली। किसी मुल्क में क्रिश्चियंस की माइनॉरिटी होने का मतलब ये नहीं है। हाँ, वेटिकन में अगर जलता तो एक बात थी कि हाँ जी किसी क्रिश्चियन कंट्री ने जलाया, क्योंकि उनका ऑफिशियल रिलीजन है और उस स्टेट का रिलीजन है वेटिकन सिटी का। ठीक है, जो कि छोटी सी स्टेट है। स्वीडन में जलाया, जिसने जलाया वो इराकी था, वो फॉर्मर मुस्लिम था, एक्स मुस्लिम, उसने जलाया। एग्ज़ैक्टली। ठीक है, और कोर्ट ने उसको इजाजत दी कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे ये होगा। मगर एक और हुँ, बात है कि मैं स्वीडन के बारे में आपको ये भी बता दूं कि अगर उधर जाके किसी ने, मैं कहता हुँ, हूं किसी क्रिश्चियन ने ये किसी मुसलमान ने ये इजाजत मांगी है ना, किसी एथियस्ट ने ये इजाजत मांगी कि मैंने बाइबल जलानी है, तो वो उसको भी दे देंगे। ठीक है, उन्होंने एग्ज़ैक्टली। ये नहीं कहना कि जी हम आपको नहीं दे रहे, उन्होंने हुँ, दे देनी है। ठीक है, तो हुँ, उन्होंने ये भी कर देनी है। तो हुँ, अब बल्कि ये मुझे किसी ने अभी अभी भेज दिया है। ठीक है, स्वीडन ने हुँ, स्वीडन ने यह भी इजाजत दे दिया कि तुम तोरा और बाइबल जला दो इसराइली एम्बेसी के हुँ, बाहर। ठीक है, स्वीडन लाउज सही। प्रोटेस्ट बर्निंग तोराज एंड बाइबल्स आउटसाइड इसराइली एम्बेसी। ठीक है, तो इसराइली एम्बेसी के बाहर स्वीडन ने यह भी इजाजत दे दिया कि तुम तोरात और बाइबल दोनों जला दो। बाइबल में, ठीक है, तो सही। अब इधर हो सकता है कि कुछ मुस्लिम प्रोटेस्टर्स हों या एथियस्ट प्रोटेस्टर्स हों जो कि इसको जला दें। ठीक है, तो ये कोई हुँ, बड़ी बात तो नहीं है ना। और मेरे जी, ख्याल में हमारे जो क्रिश्चियन है वो इस बात को इतना ज्यादा कोई सीरियस लेते नहीं है। मैं जब क्रिश्चियन था खुद, मेरे ख्याल में अगर कोई बाइबल जला भी दे तो कोई बात हम नहीं समझते थे उस टाइम भी, और मुझे पता है आज भी सैड क्रिश्चियन कर
पाकिस्तान का क्रिश्चियन भी कुछ नहीं समझता इस बात को, बल्कि मैं एक दो ऐसे लोगों को जानता भी हूं जो कि कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से गुजर रहे थे, उन्होंने बाइबल जलाई थी। ठीक है, मैं वो एथियस्ट नहीं थे, वो क्रिश्चियन थे जिनको मैं जानता हूं एक दो हुँ, लोगों को। क्योंकि एक मैं एक चीज़ पाकिस्तान ऐड की करना क्रिश्चियन क्रिश्चियन बस्ती थी, उसमें एक आदमी था मशहूर जिसने बाइबल जलाई थी, और एक औरत थी और उसने भी बाइबल जलाई थी। ये पता है, और सारी क्रिश्चियन कम्युनिटी, सबको, फादर तक को पता था कि उस बंदे ने बाइबल जलाई है। ठीक है, एग्ज़ैक्टली मैं इधर तो एक चीज़ कोई ऐड किसी ने करना ये नहीं चाहूँगा। कहा था कि भाई इसको मार दो, ये कर दो, इसको ये, कोई किसी ने भी नहीं कहा था। हुँ, और ये बात जो है, ये इंपॉर्टेंट बात है कि इससे कुछ नहीं होता जलाने से। ठीक है, तो मैं इधर अब एक इन्होंने चीज़ ऐड अगर जला भी दिया, स्वीडन का फ्लैग फ्लैग जला भी दिया, तो इससे क्या होता है? इससे कुछ भी नहीं होता। ठीक मैं है, ये तो एक मैं वही नॉर्मल सी बात बात कर है। रहा था ना। मैं ये पहले जो बाइबल बर्निंग वाली बात है, मैं इसी पे बात करना चाह रहा था कि जैसे ये लोग पाकिस्तान में अब हम रहते हैं, हमें हमेशा एक जो है वो ये चीजें बोली जाती हैं, हमारे सामने ये काम किए जाते हैं। बिलीव मी, एज अ पाकिस्तानी क्रिश्चियन, अगर मेरे सामने कोई मुस्लिम अगर बाइबल को बुरा भला भी कहता है या जला भी देता है, बुरा भला तो हमें मतलब बचपन से ही सुनने को मिलता है कि नहीं ये झूठी किताब है, तब्दील हो गया है। ये भी तो एक एज अ क्रिश्चियन पर्सन मेरे लिए एक इंसल्ट है कि आप मेरी एक रिलीजियस बुक को, जिसको मैं अच्छा समझता हूँ या जिसको मैं फॉलो करता हूँ, आप उसको बुरा कहते हो या उसको गलत कहते हो। फिर भी हम आपकी जो राय है उसको रिस्पेक्ट करके कहते हैं ठीक है यार, आप अपनी जगह ठीक है। ऑन द अदर हैंड सर, अगर जैसे इन्होंने अभी वो आपने आपकी नज़र से शायद गुजरी हो कि टॉयलेट सीट्स में इन्होंने वो उसकी स्वीडन का झंडा वगैरह लगाया, इससे किसी एज अ क्रिश्चियन क्रॉस अंदर आती है, मगर इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि शायद इन लोगों क्योंकि को ये तो इनकी अपनी बेवकूफी है ना, हंसने वाली बात है। एग्जैक्टली भाई आप अपने एग्जैक्टली टॉयलेट में स्वीडन का झंडा अगर लगा रहे हैं, तो स्वीडिश तो बैठे हंस ही रहे होंगे कि यार ये क्या पागल लोग हैं। एग्जैक्टली आप पैसे खर्च के ही झंडा लगाएंगे ना वहां पे, ऐसे तो नहीं लगेगा। तो एग्जैक्टली वैसे तो नहीं लग जाएगा कि टॉयलेट में मुफ्त एग्जैक्टली में तो नहीं लग जाएगा ना यार। बिल्कुल। और सर इधर एक क्वेश्चन स्टेट ऑफ पाकिस्तान से भी होता है कि अब आप जानते होंगे, आप एक्स पाकिस्तानी है, 295 ABC का लॉ है। अब 295 एक जो लॉ है वो इसी चीज के बारे में कि आप किसी नबी या किसी जो वो रिलीजियस निशान है, अगर हम क्रिश्चियन एज अ क्रिश्चियन अगर क्रॉस को अपना रिलीजियस निशान समझते भी हैं, ठीक है, वैसे तो हम क्रॉस को वर्शिप तो नहीं करते हैं, इट्स जस्ट अ सिंबल ऑफ क्रिश्चियनिटी। तो ये भी एक बड़ी समझने की बात है जो मुस्लिम भाई हैं उनके लिए भी, कि अगर आप क्रॉस को कुछ तोड़ते भी हो करते भी हो, इट्स जस्ट अ सिंबल ऑफ क्रिश्चियनिटी, इट इज नॉट क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी इज समथिंग एल्स के आप मतलब जो हम लोग एज अ क्रिश्चियन, आप भी इस चीज को से थोड़ा सा रिलेट करते होंगे या इसको मजीद मेरे नॉलेज में इजाफा कर सकते होंगे कि हमें शुरू से सिखाया जाता है कि आपके कामों से क्रिश्चियनिटी जाहिर होनी चाहिए ना। तो इस वजह से शायद इस वजह से हमें एक फ्रीडम इस साइड पे मिल जाता है। और दूसरा, अगर ये सब कुछ करते भी हैं तो इससे हम लोगों की जात को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो अगर नहीं, वो ये लॉ की क्लास की बात आ बेहुरमती रही तो है। पाकिस्तान की स्टेट हमेशा करती आई है। वो एक बार 6 साल की बात है, आप पता नहीं आपकी एज क्या है, आप शायद छोटे होंगे उस टाइम, ये शायद 98 99 की बात है या 96 की बात है। मैं खुद बच्चा था उस टाइम। जे सालक ने ना कहीं प्रोटेस्ट किया, तो उधर ना मसलूब बन गया, उसने ऊंचे से वो लटकाया और जी उस पे मसलूब बन के ना चढ़ गया। तो नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी, तो नवाज शरीफ की गवर्नमेंट ने उस प्रोटेस्ट को ब्रेकअप किया, और लोगों इसने ऐसा प्रोटेस्ट किया था कि उसमें सब लोग सलीबें लेके गए थे। तो इन्होंने उस टाइम सलीबें नीचे गिरवाई, सारी बेहुरमती की, लोगों ने बाइबल्स और सलीबें पकड़ी हुई थी। तो राइट। नून लीग की गवर्नमेंट थी, इन्होंने मारा, पुलिस बूटों समेत बाइबल्स और सलीबों के ऊपर चढ़ गई। ठीक है, तो सही। 295 तो तब भी लग सकती थी, 295A, मगर स्टेट खुद ये काम तब भी कर चुकी थी, और अभी भी अब नून लीग की गवर्नमेंट है वापस, तो ये लोग तो ये काम करते हैं हमेशा से। एग्जैक्टली। तो तो सर ये अगर आप कुछ जैसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, मगर जो मेन बात है वो ये है कि मुझे नहीं लगता कि कोई क्रिश्चियन कोई ऐसा प्रोटेस्ट करेगा। मगर मैं आपको एक और भी बात बता रहा हूं कि मैंने पिछले तकरीबन 5 साल के अंदर कोई 2 केस ऐसे सुने हैं
जिसमें क्रिश्चियन ने क्रिश्चियन पे ब्लास्फेमी की एफआईआर कराई है, ठीक है। बिल्कुल। आप 2 कह रहे हैं, मैं और 5 एक 6 जगह भी जानता हूँ। क्रिश्चियन ने मुस्लिम पे भी करवाने की कोशिश की थी, वो मुझे अटेम्प्ट पता चली थी, वो फेल हो गई थी, हुँ। ठीक है। सही। तो क्रिश्चियन ने क्रिश्चियन पे भी बाइबल जलाने की और ब्लास्फेमी करने का इल्जाम लगाया हुआ है, और ये हो रहा है। जो आपके क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग हैं ना, वो भी उस रंग में रंगते जा रहे हैं जिसमें ये रंगे हुए हैं। फिर एक पिछले से पिछले साल की बात है कि एक टिकटॉकर था क्रिश्चियन, उसने बकायदा ये शुरू कर दिया था कि जी तुमने बाइबल की तौहीन की है तो जी मैं क्रिश्चियन कम्युनिटी को क्या कि तुम पे हमला करवाऊंगा। उसने टिकटॉक के ऊपर जी। वीडियो बना दी थी, बेवकूफ आदमी ने, ठीक और है। तो वो वो मुझे सर किसी, इस टाइम हाँ, असाइलम लेके बाहर चला गया हुआ है। अच्छा, वो ठीक है। तो इस उस टाइम जेल आदमी ने, में उधर बैठा हुआ है। आई थिंक वो कनाडा में बैठा हुआ है, और वो मैं जानता हूँ वो सारे प्रोपेगेंडा को। और एक वाकया मेरे सामने का है। वो एक क्रिश्चियन था, वो प्रीस्ट ही था, और उसके दूसरे कुछ प्रीस्ट से कुछ जमीन के कोई प्रॉब्लम्स चल रहे थे, तो उन्होंने करवा दी थी। और वो आदमी की जो वो जिस पे करवाई थी, उसकी जेल में डेथ हो गई थी। इस तरह के वाकयात बिल्कुल है। मगर सर इसके साथ-साथ जैसे हम बात कर रहे थे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, तो क्या इस चीज़ के ऊपर ये फिर इस चीज़ का कह सकते हैं, जैसे ये यूएन में जाके इमरान खान इस्लामोफोबिया और दूसरी इस तरह की बातें करता है, तो क्या ये क्रिस्टोफोबिया नहीं है? ये क्रिश्चियंस के खिलाफ इनकी दिल की नफ़रत नहीं है? फिर अगर इस्लामोफोबिया एग्ज़िस्ट करता है, तो फिर पाकिस्तान जैसे मुल्क में तो क्रिस्टोफोबिया बहुत ज़्यादा एग्ज़िस्ट करता है। वो तो है ही है ना, क्योंकि पाकिस्तान जो आप बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में तो भाई अहमदी फोबिया भी है, क्रिश्चियन फोबिया भी है, औरत फोबिया भी है, एथियस्ट हुँ, फोबिया भी है, हर चीज का फोबिया पाकिस्तान में। तो शिया फोबिया भी है, ठीक है। हालांकि शिया जी। खुद मुसलमान है पाकिस्तान के कानून के मुताबिक, अहमदी तो चले नहीं है ना। मगर ये और सब का सर फोबिया अहमदी पाकिस्तान में पाया जाता है। मगर मुझे जो एक बात का डर है ना, वो ये है कि स्वीडन में होने वाले इस वाक्य की वजह से पाकिस्तान में किसी चर्च पे, किसी जगह पे कोई हमला ना हो। हमले तो होंगे, ये बात आप याद रखिएगा, हमला सर हमले हुआ है, होंगे, इसी की शेखुपुरा आड़ में होंगे। कश्मीर में। हाँ, शेखुपुरा वो के पहले, करीब हुए हैं। हाँ, पहले जरा मुझे बात करने देना। सॉरी, जो सॉरी, मेन सॉरी। बात है वो ये है कि पिछले दिनों लश्कर झंगवी के रिलेटेड एक ट्विटर के ऊपर स्क्रीनशॉट घूम रहा था। हुँ, मैंने उस पर बात इसलिए नहीं की कि मैं उसकी सोर्स कंफर्म नहीं कर पाया कि वाकई हुँ, हुँ, उन्होंने ये इशू किया था कि नहीं किया था, ठीक है। हुँ, मैंने इसलिए उस पर बात नहीं की, सही है। मुझे ये पता है कि अजायम उनके ये जरूर हैं, मगर क्या हुँ, वाकई किसी जगह पे कोई उनके ऑफिशियल हैंडल से ये बात हुई थी या नहीं, क्योंकि मुझे उसका स्क्रीनशॉट कुछ डेड एंड अकाउंट्स तक जाता हुआ मिला। मुझे कहीं भी उनका स्क्रीनशॉट जो है ना आगे लश्कर तैयबा के अकाउंट तक जाता हुआ नहीं मिला। तो इसलिए मैंने उस पर बात नहीं की, ठीक है। बाकी कई लोग उसके ऊपर बड़ा तमाशा करते रहे, मगर मुझे क्योंकि वो मिला नहीं, इसलिए मैंने नहीं किया, क्योंकि मैं फिर बाद में फेक न्यूज फैला के जो है ना वो मसला, अपनी क्रेडिबिलिटी लूज नहीं करना चाहता ना। तो मैंने नहीं सही। किया वो। हो सकता है वो सच्चा भी हो, मुझे ना मिला हो, ठीक है। हुँ, तो मैंने एक दो दोस्तों से भी कहा था, उनको किसी से को कंफर्म नहीं हुआ कि जी ये वाकई लश्कर तैयबा वालों ने इशू किया था कि नहीं किया था, ठीक है। तो सही। मगर ये है कि वो ये कर सकते हैं, लश्कर जंगवी, लश्कर मोहम्मदी, लश्कर मोहम्मदी तो खैर खैर से उनकी थी, शियों की थी। लश्कर तैयबा और लश्कर जंगवी जो है, इनसे कोई बईद नहीं है। पहले भी शांतिनगर के वाकये में भी लश्कर तैयबा इन्वॉल्व थी, ठीक है। गोजरा और जी, कोरिया के वाकये में भी लश्कर तैयबा इन्वॉल्व थी, ठीक है। और ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिन पे पाबंदी लग चुकी है, और पाकिस्तान में वो फिर भी एक बहुत बड़े लेवल पे ऑपरेट करती हैं। तो सही। खतरा तो है। अब आपको कोई मॉब लिंचिंग आने वाले दिनों में मिल सकती है, या किसी क्रिश्चियन की कोई चर्च जलता हुआ लार्ज स्केल पे मिल सकता है, कोई गोजरा कोरिया जैसा, शांतिनगर जैसा वाकया दोबारा से मिल सकता है। हमें पता नहीं है कि ये होगा तो कब होगा, कैसे होगा, मगर मैं ये समझता हूं कि ये हो सकता है। अब प्रॉब्लम ये है कि क्या स्वीडन को फिक्र होगी पाकिस्तान के क्रिश्चियन की? तो मैं आपको जवाब दे रहा हूं कि कोई फिक्र नहीं होगी। टेरी जोन्स पादरी था ना, उसको भी कोई फिक्र नहीं थी, किसी को फिक्र नहीं होती पाकिस्तान के क्रिश्चियन की, फिक्र किसी को भी नहीं होगी। नहीं। हाँ, पाकिस्तान हुँ, के क्रिश्चियन ये समझते हैं कि हाँ वेस्ट वाले हमें क्रिश्चियन समझ के हमारे साथ कोई वो करते हैं, मगर ये सोच भी पाकिस्तानी मुसलमानों वाली सोच है, क्योंकि पाकिस्तानी मुसलमान सोचते हैं ओ एमबीएस तो मुसलमान है तो वो तो हमारा भाई है। भाई वो नहीं जी, है आपका भाई। इसी तरह अमेरिकी गोरा या यूरोपियन स्वीडिश या फिर कोई और मुल्क के क्रिश्चियंस जो हैं, वो
ये नहीं सोचते कि पाकिस्तान के क्रिश्चियंस क्यों उनको बहुत ख्याल रखना है। तो ये ब्रंट जो है वो पाकिस्तान के क्रिश्चियंस को खुद ही फेस करना पड़ेगा, यही रियलिटी है। ठीक है, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के क्रिश्चियंस की या पाकिस्तान के अहमदियों की या पाकिस्तान की किसी भी माइनॉरिटी की निजात सिर्फ एक बात में है कि पाकिस्तान किसी तरीके से एक सेकुलर कंट्री बन जाए। बाकी अगर ये समझें कि अमेरिका बचा लेगा, कोई वेस्ट बचा लेगा, तो उसने तो ना आज तक कभी बचाया है, ना कभी बचाएगा, और ना पाकिस्तान की किसी भी माइनॉरिटी को कोई गलतफहमी होनी चाहिए। अभी वसीमा हैदर के केस में कुछ लोगों ने यह भी धमकियां दी हैं कि हम हिंदू लड़कियों का रेप शुरू करेंगे पाकिस्तान में। ठीक है, मुझे वो वैसे गिदड़ भभकी लग रही है, मगर वो लोग नहीं करेंगे तो कुछ और लोग जरूर करेंगे। कहीं ना कहीं जब कोई किसी हिंदू लड़की के साथ ज्यादती करेगा तो उनके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड सीमा हैदर वाला केस होगा, और सीमा हैदर वाले केस का पाकिस्तान की हिंदू कम्युनिटी से कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल ठीक है, मगर मसला यह है कि हमेशा बेगुनाह ही मरता है, चाहे वो पाकिस्तान का क्रिश्चियन हो, चाहे वो पाकिस्तान का शिया हो, चाहे वो पाकिस्तान का अहमदी हो, चाहे वो पाकिस्तान का हिंदू हो, चाहे वो पाकिस्तान का सिख हो, हमेशा बेगुनाह ही मरते हैं। और आप ये बात अच्छे तरीके से जानते हैं कि कितने लोग ब्लास्फेमी लॉ की वजह से उनके साथ क्या कुछ होता है पाकिस्तान में क्रिश्चियंस के साथ, और कितनी लड़कियों के साथ क्या कुछ हो चुका है, कितने लोगों के साथ क्या कुछ हो चुका है। लोग अपनी प्रॉपर्टियां छोड़ चुके, लोगों की प्रॉपर्टियां छिन जाती हैं, लोगों के बच्चे छिन जाते हैं, लोगों की जायदादें छिन जाती हैं, लोगों की हर चीज छिन जाती है, लोगों की जिंदगियां छिन जाती हैं। जो कोई 295B के केस में भी एक बार जेल में चला जाए ना, पूरी जिंदगी उसका बाहर आना, बड़े लकी लोग होते हैं जो बाहर आते हैं। पाकिस्तान में इस टाइम हजारों की तादाद में ब्लास्फेमी के केसेस पेंडिंग हैं, जिनके अंदर तकरीबन 50% के करीब पाकिस्तान की माइनॉरिटीज के लोग हैं, और उन केसेस का कोई फैसला अगले 20 साल में, अगर ये 2000 होंगे या 1500 केस होंगे, तो उनमें से शायद 200 का भी अगले 20 साल में फैसला नहीं हुआ होगा। बाकी लोग इंतजार कर रहे होंगे जेल में, केस ही नहीं लगेगा। ठीक है। हाँ, अच्छा, इस एक चीज मैं ऐड करना चाह रहा था भाई, सॉरी मैं अंदर इंटरप्ट कर रहा था। ये शेखुपुरा वाली साइड पे ना, शेखुपुरा से फैसलाबाद वाली आप साइड पे, ननकाना साहब से नीचे वाली साइड पे अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे छोटे छोटे गांव हैं अंदर करके। तो वहाँ पे कुछ रिपोर्ट्स जो थी वो आई थी कि कुछ क्रिश्चियन लोगों को इन्होंने मारा मुरा और उनको निकाला है अपने घरों से, उनको भगाया भगोया। तो उसके बाद दूसरे जो लोग हैं वो माफी तलाफी करके तो वो उधर रह रहे थे। तो इस तरह के चंद वाकयात हुए भी हैं ये स्वीडन वाले मगर इस तरह के जो भी वाकयात होते हैं, आप उनकी खबर मुझे ईमेल किया करें galib@ghalibkumal.com पे। ठीक है, तो आपके पास अगर कोई इंफॉर्मेशन ऐसी है ना, तो आप मुझे जरूर भेजें। मुझे कई बार बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि कोई न्यूज मुझे कहीं से कोई फॉरवर्ड मैसेज आता है, पर मैं उस पर बात इसलिए नहीं करता क्योंकि जब तक कोई कंफर्म न्यूज कहीं से ना हो तब तक उस पर बात नहीं की जा सकती। इसी वजह से बात रह जाती है हमेशा। ठीक है, क्योंकि मैं किसी भी न्यूज पे तभी बात करता हूं जब मुझे कंफर्म हो जाता है कि ये वाकई न्यूज किसी क्रेडिबल न्यूज आउटसोर्स से आ रही है। ठीक है, चलें कोई फॉरवर्ड वीडियो ही हो, चाहे किसी क्रिश्चियंस के थ्रू आई तो हो ना, वीडियो हो तो तब भी बंदा बात कर सकता है। कई बार हेयर से के ऊपर बात नहीं हो सकती ना। आप मुझे बताएंगे जी वहां पे ऐसे हो गया, तो अब मैं उस पर मजम्मत तो नहीं कर सकता जब तक मेरे पास कोई सॉलिड इन्फॉर्मेशन नहीं। तो इसलिए उसे कंडेम करने के लिए सॉलिड इन्फॉर्मेशन की जरूरत होती है। हमारे कुछ ग्रुप्स हैं उधर आती रहती है। और सेकेंडली ये जो आप लश्कर जंगवी वाली बात कर रहे थे ना, तो ये जो लेटर था ये उन्होंने उनके जो कोई उनके ऑफिशियल हैंडल्स थे ये वहां से नहीं था। ये लेटर एक उनका वैसे सर्कुलेट हो रहा था, तो ये वहां से लेटर निकला है। ये लेटर आप ये कह सकते हैं कि ये 70% शायद आई एम यूजिंग शायद ये ऑथेंटिक हो, क्योंकि कोई भी उनके जो आगे मुझे पता है कि उनके ऐसे होंगे। वो जब भी किसी क्रिश्चियन के साथ ब्लास्फेमी का इल्जाम लगा के कोई ज्यादती करेंगे तो उनके जहन में सोच ये होगी कि वो स्वीडन का बदला ले रहे हैं। ठीक है, वो उनके जहन में होगा, मगर ऐसी फिर ऑफिशियल स्टेटमेंट हमें कहीं से क्रेडिबल सोर्स से मिलनी चाहिए जिसके ऊपर फिर हम बात कर सकते। ठीक है, पर सर दूसरी तरफ ये भी तो बात है ना कि पाकिस्तान में मुस्लिम मेन स्ट्रीम मीडिया या इवन यूट्यूबर्स जो हैं वो अगर किसी क्रिश्चियन के साथ कोई वाकया होता है तो उसकी तो वो बात ही नहीं करते हैं। और सेकंड से लोग करते हैं, अब ऐसा नहीं है। अब बहुत सेकुलर लोग हैं
जो बात सर करते हैं। बहुत कम है ना, हाँ लाइक आप इवन जैसे मुजम्मिल है, वो बहुत मतलब ओपन बात करता है, या वो कराची से आई थिंक एक ब्रॉडकास्ट करते हैं, वो हल्दी सा उनका फेस है, मुझे पता नहीं है उनका नाम, करते हैं, मगर एटलीस्ट 2-4 होंगे, 10 से भी कम होंगे। मगर इसी के साथ जो दूसरी साइड पे अगर हम देखते हैं, तो क्रिश्चियंस तो अपने यूट्यूब चैनल्स पे ये बात कर नहीं पाते हैं, तो शायद ये भी एक रीजन हो सकती है ना, कि जिसकी वजह से बहुत सी लीगल खबरें भी जो है वो बाहर नहीं आ पाती हैं। एक क्रिश्चियन चैनल एक बंदा चलाता है, मैंने उससे राब्ता भी करने की कोशिश की थी। वो बड़ी खबरें बताता है जी, फलां गांव में ये हो गया तो फलां गांव में ये हो गया। तो मैंने उससे क्लिनिकल। राब्ता करने की कोशिश की कि मुझे बता दे, तो वो आगे से बिल्कुल सुमन बुकमन ही हो गया। उसने मुझे फिर समझ आई कि वो सिर्फ शायद हेयर से पे ही बातें करता रहता है, और कोई उसके पास चीज नहीं होती। इसलिए मैं ये नहीं क्लिनिक कहता कि पार्टी आप होता बात नहीं है, कर रहे हैं। हाँ हाँ, होता नहीं है, होता है, बिल्कुल होता है। जितना बताया जाता है उससे ज्यादा होता है। मगर हम्म, जारी बात है कि जब क्रेडिबल इंफॉर्मेशन होगी तो तभी बात हो सकती है। अब हो मुजम्मिल सकती है। वगैरह की अगर आप बात करें तो देखें, कुछ लोग हैं जो हाई लेवल पे काम करते हैं। हाई लेवल पे हम्म, काम करने का मतलब ये होता है कि वो ऐसी बातों की ही कंडेमनेशन करेंगे जो उनके सामने बिल्कुल खुल के आ जाएगी। ठीक है। तो सही। और दूसरी बात है, हाई लेवल पे काम करने का मतलब ये होता है कि आप रूट कॉज को खत्म करने की कोशिश कर रहे होते हैं। आमतौर पे मेरा खुद काम तकरीबन ऐसा ही है कि मैं रूट कॉज को सही। खत्म करने की कोशिश में सरगर्म हूं। मगर आप सही। ये नहीं कह सकते कि हमें इन बातों की परवाह नहीं है। बिल्कुल है, जिस बात की क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिलेगी उसके बारे में हम हमेशा बात करेंगे। और मुजम्मिल सही। जो है वो पाकिस्तान में एक सेकुलर थॉट को प्रमोट करता है। वो मतलब उस जैसे लोग बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए। और तो उनकी लेट्स होप फेथ के, भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ लेट्स होप के आने वाले वक्त में जो है चीजें इंप्रूव हों। जरूर। ठीक है, जरूर, थैंक चलें यू फिर, सो ठीक मच है। सर, आपके टाइम के लिए थैंक यू। मैं एक एमजीओ के रिलेटेड एक क्वेश्चन में एक हाँ क्वेश्चन छोड़ना चाह रहा था, क्योंकि आपको वो भी सुनते होंगे और काफी मुस्लिम भी सुनते होंगे। तो अहमदी अपने आप को सर हमेशा ये कहते हैं कि हम अहमदी मुस्लिम्स हैं। तो हम्म, हमें इस्लाम के दायरा में लाया जाए और ये सब कुछ। बट सर जब जैसे मुसलमानों में भी ये होता है, बाकियों में भी होता है, कि जब शादियों की बारी आती है लड़कों की शादी पे, तो सारे कहते हैं ठीक है कर लो। तो जब इनकी भी खवातीन किसी गैर अहमदी लाइक कोई मुस्लिम है अगर उससे भी शादी कर लेती हैं, तो ये उनकी पूरी फैमिलीज को उसमें से जमात से निकाल देते हैं। तो क्या वो जैसे वो पाकिस्तान का एक एंकर है वो बोलता होता है कि क्या ये खुला तजाद नहीं है फिर? बिल्कुल, मेरे मुझ तक भी कुछ ऐसी रिपोर्ट्स पहुंची हैं। मगर जाहिर बात है, फिर कोई इंडिविजुअल केस सामने होगा तो फिर ही हम बात इस पे करेंगे। ठीक है, सही जब है। कोई और सामने चीज हो तो फिर उस पर बात की जा सकती है। जब खामोशी हो तो फिर नहीं की जा सकती। पता मुझे भी है कि जमात काफी लोगों को बुरे तरीके से डील करती है, धमका के रखती है, हुक्का हम्म, पानी बंद कर देती है जमात, ब्लैकमेलिंग हम्म, तक बातें जाती हैं। फिर वो निदा वाला केस था, वो सारे का सारा हमारे सामने है। ठीक है, जी। चले फिर, ठीक है, फिर सही है। चलें ठीक है। और अशोका हाजी फिर भाई आइएगा। आपको भी मैं सुनता हूँ, सो आप भी बहुत अच्छी बात कहते हैं। शायद मुझे गॉड ब्लेस यू कहूंगा, आप शायद ना एक्सेप्ट करें, सो बेस्ट विशेस फॉर यू ऑल गाइस, थैंक यू सो मच। चलें ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।